नमस्कार, मैं अंकिता राज कक्षा अष्टम ब की छात्रा आपके सामने पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेखिका का नाम महाश्वेता देवी। प्रकाशन का नाम राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। प्रकाशन स्थान G17 जगतपुरी दिल्ली। कुल पृष्ठों की संख्या 46। ISBN संख्या 8171198538। मूल्य 225 रुपये। लेखिका के बारे में। महाश्वेता देवी का जन्म 1926 ढाका में हुआ था। उनके पिता श्री मनीष घटक सुप्रसिद्ध लेखक थे। लेखिका की शिक्षा प्रारंभिक पढ़ाई शांति निकेतन में, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA तक, अरसों तक अंग्रेजी का अध्यापन किया। उनकी कृतियाँ अनेक भाषाओं में अनुदित है। उनकी हिंदी में अनुदित कृतियाँ चोटी मुंडा और उसका तीर, जंगल के दावेदार, अग्निगर्भ, श्री श्री गणेश महिमा, ग्राम बंगला, सालगिरह की पुकार पर, भूख, 29वीं धारा का आरोपी, मातृ छवि, सच झूठ, अमृत संजय, जली थी अग्निशिखा, भटकाव, नील छवि, बनिया बहू, नटी, उपन्यास, 50 कहानियाँ, मूर्ति, ईंट के ऊपर ईंट, कहानी संग्रह, भारत में बंधुआ मजदूर, विमर्श, सम्मान, जंगल के दावेदार पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैगसेसे अवार्ड तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित। महाश्वेता देवी का निधन 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में हुआ। अब पुस्तक के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। वह मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राजक्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज समाज की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मरुपंत तावे था। मरुपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई क्योंकि तब घर में कोई नहीं था मन्नू की देखभाल के लिए, इसलिए पिता मन्नू को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मन्नू को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में गंगाधर राव की स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के खर्च को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की जाने लगी और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसे अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ
साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी के संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर की विद्रोही सेना की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हड्यू ने टिप्पणी की है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता के लिए और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही से नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। मुझे आशा है कि आपको यह पुस्तक समीक्षा पसंद आई हो। धन्यवाद।